Hello, good morning student. How are you? So today we are here for the last chapter, last lecture of depreciation. ठीक है ना? लास्ट लेक्चर में आपने देखा क्या जो हमने वैसे लास्ट रिसेंटली कवर्ड किया था कि डेप्रिसिएशन के सारे कंसेप्ट लगभग हो गए थे हमारा. चेंज इन डेप्रिसिएशन भी हमने कर लिया था और आईसीआई के मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो अपन ने वहाँ से सारे क्वेश्चंस जो इलस्ट्रेशन वाइज हैं वो कर लिए थे. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं. ठीक है, वैसे तो ये आप लोगों का होमवर्क होना चाहिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, वहाँ तक पहुँचने का मतलब क्या है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता है और फिर जाके हम वहाँ तक पहुँचेंगे. चलो जी, फिर भी जो लास्ट पॉइंट पेंडिंग है हमारा सर वो पेंडिंग है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को एक्चुअली रिकॉर्ड करने के देयर आर टू मेथड फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन. देयर आर टू मेथड. एक विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन है और विद मेंटेनिंग प्रोविजन. क्या एक कि हमने प्रोविजन को मेंटेन नहीं करना है. आपको ये पता है कि डेप्ट हमारे लिए एक्सपेंस है. हमने अभी एंट्री भी की थी कि डेप्ट अकाउंट डेबिट. सर अगर डेप्ट हमारे लिए एक एक्सपेंस है तो डेप्ट तो डेबिट होगा ही होगा. बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर, डेप्ट हमारा डेबिट हो जाएगा. लेकिन सर बट शुड बी क्रेडिटेड. बट शुड बी क्रेडिटेड. जो आप आज तक करते आए हैं, आप आज तक करते आए हैं सर डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. ठीक है बात. लेकिन एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है क्या कि सर आप डेप्ट को डेबिट तो कर दीजिए लेकिन मशीन को. अच्छा, इस मेथड में क्या होगा, हर साल हम अपनी मशीन को क्रेडिट करेंगे. हर साल हम अपनी मशीन को क्या करेंगे, क्रेडिट. उसी बात को सर दूसरे तरीके से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है. क्या, विद मेंटेनिंग प्रोविजन अकाउंट. कि सर आप डेप्ट को डेबिट तो कीजिए लेकिन मशीन को क्रेडिट ना करके आप प्रोविजन फॉर डेप्ट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट. यानी हर साल हम डेप्ट लगाएंगे, हर साल हमारा डेप्ट डेबिट होता जाएगा. हर साल डेप्रिसिएशन तो डेबिट होता जाएगा, उसमें तो कोई भी दुराई नहीं है. डेप्ट तो डेबिट होगा ही होगा. लेकिन सर बट शुड बी क्रेडिटेड. अगर आप चल रहे थे आज तक यूजुअल तरीके से, हिस्टोरिकल तरीके से जो हमने इतने लेक्चर्स लगाए उस सारे तरीके से, तो डेप्ट अकाउंट डेबिट तो हो रहा था लेकिन सर मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था. क्रेडिट क्या हो रहा था, मशीन अकाउंट. लेकिन अगर आप प्रोविजन को मेंटेन करते हैं तो डेप्ट डेबिट होगा लेकिन साथ में क्रेडिट क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. हर साल डेप्रिसिएशन डेबिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्या होता जाएगा, क्रेडिट. और प्रोविजन फॉर डेप्ट का बैलेंस हर साल आपका क्या होता रहेगा, इंक्रीज. और जिस दिन हम मशीनरी को सेल करेंगे उस टाइम हम उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे. एट द टाइम ऑफ सेलिंग द मशीन प्रोविजन विल बी डेबिटेड. ठीक है ना, सो दैट कि हम मशीन को फुल अमाउंट से क्या कर सके, क्रेडिट. ठीक है, पढ़ा हुआ है, रिविजनरी मोड है. तो ये एक्चुअली जो भी लेक्चर्स है ना केवल और केवल आपके इसी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग मैंने ड्राफ्टेड किए हैं ताकि स्पीड का ध्यान रखा जाए, आपके रिवीजन वाले फैक्टर को क्या रखा जाए, ध्यान में रखा जाए. ठीक है जी, इससे ज़्यादा डिटेल अपन नहीं करेंगे. अब जो लर्निंग ऑब्जेक्ट होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस. कि सर क्वेश्चंस हमें कैसे करना है. क्वेश्चन के आंसर के अगर आप देखते हो ना कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. किसी भी मशीन को आपने लिया, कुछ टाइम यूज किया, उसके बाद किसी भी मशीन को आपने लिया, उसको यूज किया और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपने उसको सेल कर दिया. आपने उसको सेल कर दिया तो सर जस्ट बिकॉज आप इस मेथड से रिकॉर्ड करते हो या इस मेथड से रिकॉर्ड करते हो आपका आंसर चेंज नहीं हो जाएगा. जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ है वो सर दोनों बार सेम ही आएगा. अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ है तो वो भी दोनों बार क्या आएगा, सेम आएगा. एक क्वेश्चन को कंसीडर कीजिए, कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है. कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है कि 1/1/2021 को हमने एक मशीनरी परचेज की 1 लाख की. उसके बाद 1/7/2022 को हमने दूसरी मशीन परचेज की 2 लाख की.
1/10/2023 को हमने अपनी मशीनरी नंबर 1 को सेल कर दिया 65,000 में। 10% SLM प्रीपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने आपसे कहा प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, उससे ये बात तो क्लियर हो गई सर कि हमें प्रोविजन फॉर डेप को मेंटेन करना है। हमने कभी भी डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं लगाना है। डेप हमेशा सर कौन से अकाउंट में लगेगा? हमारा प्रोविजन फॉर डेप में। देखिए सर दो अकाउंट्स कैसे बनेंगे। मशीन अकाउंट एक अकाउंट में जाएगा क्या? प्रोविजन फॉर डेट। चलो देखो क्वेश्चन करने का तरीका वही है, आंसर सेम आएगा। चेक करें। सबसे पहले से डेट 1/1/21 को आपने एक मशीनरी परचेज किया टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में अपना आ जाएगा कितना? 1 लाख। कॉमन सी बात है। ये काम करते ही सर हमारा जो फोकस है वो कहां शिफ्ट हो गया? 31/12/21, 31/12/22, 31/12/23। हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया सर 31 दिसंबर 2021, 2022 और 2023। ठीक है बात। तो अब देखना है अपने को कि क्या सर 31 दिसंबर 2021 से पहले, क्या 31 दिसंबर 2021 से पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई? नहीं हुई। और जब कुछ नहीं होगा तो क्या लगेगा सर? तब लगेगा डेप। 31/12/21 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला आपका चेंज हो गया। पहला क्या हो गया आपका? चेंज हो गया कि जो डेप मैं मशीन में लगा रहा था, जो डेप मैं आज तक मशीन में लगा रहा था, अब वो डेप मैंने कहाँ लगा दिया? अब वो डेप मैंने प्रोविजन फॉर डेप में लगा दिया। और कितना लगेगा सर? ये लगेगा सर 1 लाख का 10%। 1 लाख का 10%। पूरा साल हो गया है सर, तो कितना लगेगा जी? 10,000। बस हो गया। यही काम तो करते थे सर। अभी क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। पहले आप एक अकाउंट का बैलेंस बचाते थे, एक्चुअली अभी 2 अकाउंट्स का बैलेंस बचेगा। टू बैलेंस CD। यहां पर क्या आएगा सर? 31/12/21, 1 लाख। चलो पहला साल था, 2 बैलेंस थे, दोनों बैलेंस मैंने बचाए, और 1/1/22 को 1 लाख। एक बैलेंस यहां बच जाएगा हमारा। सेकेंड ईयर टारगेट जो हमारा सर है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां पर? 31 दिसंबर 2022 में। टारगेट जो है हमारा वो एक्चुअली शिफ्ट हो जाएगा कहां पर? 31 दिसंबर 2022 पे। चेक करें क्या 31 दिसंबर 2022 से पहले आपने कोई और ट्रांजैक्शन की? हाँ जी सर। 1/7/22 को हमने एक मशीन और ली थी। मशीन को जो वापस लिया जाएगा वो कहां लिया जाएगा? इसी अकाउंट में लिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 1/7/22 को सर हमने दूसरी मशीन ले ली, कितने की? 2 लाख। उसके बाद चेक करें कि क्या 2022 में और कोई ट्रांजैक्शन हुई? नहीं सर, 2022 में हमारी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। जब और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो क्या होगा फिर? 31 दिसंबर 22 पे लगेगा डेप्रिसिएशन। वन और टू स्ट्रेट लाइन मेथड है सर। तो पहली मशीनरी 1 लाख की है, तो 1 लाख का 10% कितना? 10,000। दूसरी मशीनरी हमारी 2 लाख की है, तो 2 लाख का 10% तो कितना? 20,000। 2 लाख का 10% कितना? 20,000। लेकिन चेक करो महीने कितने हुए हैं? परचेज किए हुए महीने केवल हुए 6, तो डेट लगेगा सर इसका भी कितना? 10,000। डेट लगते ही क्या निकालना होता है? बैलेंस। यहाँ पर क्या होगा? 31/12/22 पे बाय बैलेंस CD 2 और 1 3 लाख, इकट्ठा ही बच जाएगा बैलेंस।
और यहाँ पर हम इसको ब्रोक डाउन भी कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, 10, 20, 30, तो 2 बैलेंस सी सर डेप्थ के अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 30,000। और यहां पर 1/1/23 पे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन आ जाएगा कितना, टोटल 30,000। ठीक है नहीं, बस क्या होता है सर, प्रोविजन फॉर डेप्थ का एक ऐसा अकाउंट बन रहा है सर जिसमें जो बैलेंस है जब तक हम मशीनरी को सेल नहीं कर रहे हैं सर वो हर साल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। चलो जी, तीसरे साल को कंसीडर करें। तीसरे साल क्या हुआ सर, तीसरे साल 10 महीने बाद या 9 महीने बाद 10वें महीने की स्टार्टिंग में हमने अपनी पहली मशीनरी को सेल कर दिया 65,000 में। तो कॉमन प्रैक्टिस क्या थी सर, हम 1/10 तक का डेप लगाते थे। क्या लगाते थे, 1/10/2023 तक का हम लगाते थे डेप्रीसिएशन। तो कितना डेप लग जाएगा सर, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप लगना चाहिए सर 1 लाख की मशीनरी के ऊपर 10% कितने महीने का, 9 महीने का। और हमारा जो आंसर आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट वो आ जाएगा 7.5। पूरे साल का 10 लगता है तो 9 महीने कितना लगेगा, 7.5। ठीक है, पहला काम करते थे ना ये वाला काम, लेकिन आप इसी अकाउंट में करते थे। दूसरा काम आप करते थे क्या सर, 1/10/23 को बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचे आपने सर, 65,000। दोनों काम आप कॉमनली करते थे, बस डेप हमेशा ऊपर वाले अकाउंट में हमने आज तक लगाया था। और अब हमने जो डेप है सर वो कहां लगा दिया, हमने नीचे लगा दिया। ठीक है जी, अब सर प्रॉफिट लॉस सही कैसे आएगा, यहाँ पर ये मशीनरी 1 लाख से चल रही है, यहाँ 65,000 की बिकी है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है सर, इस डेट को आप क्या करें, एक एंट्री पास करें, एक एंट्री पास करें। और वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप डेबिट टू मशीन। हो गया मशीन कि सर जितना प्रोविजन आप आज तक इकट्ठा करते जा रहे थे आज उसको डेबिट कर दो, और वो भी इन रिलेशन विद फर्स्ट मशीन। केवल और केवल हमने कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल पहले मशीन की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहली मशीनरी का, अब ये जो 30,000 है ना, 30,000 इसमें सर फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी है और इसमें सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, इसमें फर्स्ट मशीन का डेप भी है और इसमें सेकंड मशीन का डेप भी है। तो फर्स्ट मशीन का डेप कितना है बताओ, फर्स्ट मशीन का डेप सर है पहले, ये पहले साल का है, पहली मशीन का है, ये भी हमारा पहली मशीन का है 20। तो इस 30,000 में से सर 20,000 जो डेप है वो पहली मशीन का है और 10,000 जो डेप है वो दूसरी मशीन का है। तो टोटल हमें क्या करना है सर, ये फर्स्ट मशीन वाला, ये फर्स्ट मशीन वाला, ये भी फर्स्ट मशीन वाला, टोटल हो गया सर 27,500। तो हम यहाँ से 2 मशीन अकाउंट करके 27,500 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 27,500 हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि सर 1/10/2023 को बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना, 27,500। और रिमेनिंग सर इसी तारीख को आपको आ जाएगा लॉस, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना, 3 लाख में से वो मशीन थी 1 लाख की जो बिक गई, 65 + 27 92,500 की, तो ये आ जाएगा सर कितना, 7,500। तो देखिए आप कभी इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करके देखना विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन अकाउंट, और चेक करना क्या आपका उस टाइम पे भी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,500 आता है या नहीं आता। चलो जी ठीक है, क्वेश्चन को आगे मूव किया जाए। क्वेश्चन हमें 3 साल तक बनाना था, तो अब क्या होगा सर, अब 31/12/23 पे डेप्ट लग जाएगा कौन सी मशीन का, दूसरी मशीन का, कौन सी मशीन का, दूसरी मशीन का। दूसरी मशीन आपने कितने में ली थी, 2 लाख में। एसएलएम हमारा मेथड है, तो 2 लाख का 10% कितना, 20,000। 2 लाख का 10% कितना, 20,000। अब क्या होगा सर, अब हमने सारे काम कर दिए, अब रिस्पेक्टिवली हमें कुछ बैलेंस बचाने हैं। 31/12/23 पे ये जो बैलेंस हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लाख। स्पेस कांस्टेंट है इसीलिए हम यहाँ पर इसको ओवर मान रहे हैं। और यहाँ पर सर 31/12/23 पे इसका जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी, वो आ जाएगा कितना सर, 30 और 20 50 और
7,500 यानी 57,500, 57,500 में से चला गया 27,500, तो सर ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना 30,000 और ये हमारा हो गया सर 57,500। तो ये हमारा क्वेश्चन था सर। सारे आंसर सेम आ रहे थे, लेकिन बस बात को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। चलो जी, तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन जहां पर हमने प्रोविजन फॉर डेब्ट के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। ठीक है जी, अगर यही क्वेश्चन या ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन हम WDV के साथ ही करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल और हो जाता है, और क्वेश्चन में कुछ दूसरे तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना हो सकता है। देखिए वो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा उसको लेंथी बनाए कैसे बना सकते हैं, चलो देखते हैं। चलो, उम्मीद करूं कि आपको प्रोविजन फॉर डेब्ट का, अब आप इसको माने सिंपल से थोड़ा सा हाई था और बहुत ज्यादा हाई से थोड़ा सिंपल था। वाह सर क्या बात बन गई, हाई से थोड़ा सा सिंपल था और सिंपल से थोड़ा सा हाई, तो मतलब मीडियम टाइप का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। अपने कंसेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन ये इनफ था। ठीक है जी, एक क्वेश्चन से WDV का और करा दो ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो सके इस टॉपिक को लेकर कि WDV क्वेश्चन को कैसे हल करना है। चलो कंसीडर एक स्टेटमेंट लिखते हैं जहां से हम WDV की हेल्प से करने की ट्राई करेंगे। 1/7/2021 को हमने एक मशीनरी ली 4 लाख की। उसके बाद 1/10/2022 को हमने दूसरी मशीनरी ली 2 लाख की। 1/1/23 को हमने तीसरी मशीन ली 1 लाख की। ये तो हो गई परचेजेस ऑफ मशीनरी। सेम मैनर में सर 1/7/23 को हमने पहली मशीन सेल कर दी 3 लाख में। 1/1/24 को हमने दूसरी मशीनरी सेल कर दी 1,50,000 में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अप टू 31 मार्च 2024 द फॉलोइंग अकाउंट, दिस इज कॉल्ड मशीन अकाउंट and provision for debt. $10 WDV is the another information. 10% WDV is another information. ठीक है सर, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और बंदा 2 या 3 मशीनें अलग अलग डेट पे ले रहा है, अलग अलग डेट पे 2 मशीनें बंदा सेल भी कर रहा है। WDV का क्वेश्चन है, तो देखें किस तरीके से हमें इनिशिएट करना होगा। दिस कैन बी आवर वर्किंग नोट, और दिस कैन बी आवर मशीन अकाउंट। ठीक है बस स्टार्ट। फोकस हमारा कहाँ हो सकता है, सबसे पहला जो ईयर एंड होगा वो होगा 31 मार्च 22। अगला जो ईयर एंड होगा वो होगा 31 मार्च 23। अगला जो ईयर एंड होगा वो होगा 31 मार्च 2024। ठीक है जी, करेक्ट। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 1/7/2021, सबसे पहले 1/7/2021, और आपने एक मशीनरी परचेज की टू बैंक अकाउंट, नाम रख देते हैं मशीन नंबर 1, और ये मशीनरी हमारी कितने की है सर 4 लाख की। ये मशीन हमारे पास कितने की है 4 लाख की। उसके बाद जैसे ही मैं पहले ट्रांजैक्शन करता हूँ मेरा फोकस शिफ्ट हो जाता है दूसरी ईयर एंड के ऊपर कि मेरा पहला ईयर एंड कब होना है। मेरा पहला ईयर एंड होना है 31 मार्च 2022। मेक श्योर करें क्या 31 मार्च 2022 तक, क्या 31 मार्च 2022 तक कोई और ट्रांजैक्शन हुई? नहीं सर, 31 मार्च 2022 तक कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। और जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो सर 31 मार्च 22 31
डेप लग जाएगा सर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली मशीन के ऊपर। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन WDV का है, लेकिन आप एक बात देखें कि पहले साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है या फिर वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। चलो जी, करें कंसीडर कितने की मशीन थी? 4 लाख की। साथ में आप यहाँ लिख रखें इस बात को, और फर्स्ट मशीन वैल्यू एज ऑन 1/7/2021 कितना है? 4 लाख। डेप फॉर द ईयर 21-22, डेप फॉर द ईयर कितना? 21-22 कितना आ जाएगा? चेक कर लो आराम से एक बार। 4 लाख का 10%, कैसे? 4 लाख का 10% यहां सोल्व करना होगा एक बार के लिए। 4 लाख का 10% और कितने महीने का? कितने महीने का? सर एक साथ को मशीनरी ली थी आपने, ये मशीनरी कब परचेज की थी? एक साथ को परचेज की थी, वो भी 2021 में, तो 9 महीने हो गए हैं सर। इसका मतलब 4 लाख का 10% 40,000 और 9 महीने का आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। ये वाली वर्किंग आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, चलो हमने कर दी। और ये हमारा वैल्यू आ गया सर, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2022, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2022। चलो जी उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे डेप लगा तो 30,000 पे, तो क्या आप सबको ये बात समझ आती है कि सर पहले साल का जो डेप है वो कितना आना चाहिए? वो 30,000 आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा सर? बैलेंस बचेंगे 31 मार्च 22 पे, जो ये बैलेंस बचेगा टू बैलेंस CD कितना बचेगा? 30,000। और 31 मार्च 22 पे जो ये बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD, ये बचेगा सर 4 लाख। डन। 2 बैलेंस ब्रोट डाउन होंगे, 2 बैलेंस बचे हैं, तो 1 अप्रैल 22 को ये बैलेंस जो ब्रोट डाउन होगा वो होगा 30,000, और 1 अप्रैल 22 को ये बैलेंस जो ब्रोट डाउन होगा, तो ये 2 बैलेंस BD होगा 4 लाख। चलो जी, अब उसके बाद देखें स्क्रीन पे ही आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है जो मैंने आपके ऑफलाइन कैमरा में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है भाई, कैमरा रुक गया था, और कम वक्त विडंबना ये है, कोई बताने वाला भी नहीं था कि सर आपका कैमरा रुक गया है। तो ये तो ऑल ऑफ सडन मैंने अभी इसको चेक किया तो पता चला क्या कि भाई मैं अकेला ही पढ़ाई जा रहा था ऑफलाइन कैमरा मोड में। तो चलो ठीक है, इसको रफ करने की बजाय मैंने ये बेटर समझा क्या कि सर यहीं से अपने क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर लेते हैं, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रिपीट करवा देता हूं आपको वापस से। तो हमने सर अपना पहला साल इनिशियल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग कवर कर लिया है, और हमने देखा क्या 1 अप्रैल 22 को बैलेंस बच गया ये वाला 4 लाख, और ये वाला बैलेंस बच गया हमारे पास कितना? 30,000। चलो जी, पहले साल का काम होते ही अपना जो फोकस शिफ्ट हो गया है, वो फोकस शिफ्ट हो गया है अपना 31 मार्च 23। अब आप चेक करें कि क्या 31 मार्च 23 तक मैंने और कोई ट्रांजैक्शन की, तो आपको पता चलेगा क्या कि 31 मार्च 23 तक मैंने 2 ट्रांजैक्शन और कर ली। एक ट्रांजैक्शन मैंने 1/10/22 को एक मशीनरी ले लिया 2 लाख का, और दूसरी ट्रांजैक्शन 3 महीने बाद मैंने एक मशीनरी और ले लिया, कितने का? 1 लाख का। ठीक है जी, यहां पर अपन जब भी मशीनरी परचेज करेंगे तो आप कहां लिखेंगे? यही लिखेंगे सर 1 अक्टूबर 2022 टू बैंक अकाउंट कितना? 2 लाख, और उसके बाद 1/1/23 को दूसरी मशीनरी मैंने परचेज कर ली, 1/1/23 को कितना जी? 1 लाख। अब मैं ये रेड मार्कर से टिक कर रहा हूं जो जो आप अब पढ़ रहे हैं। तो 2 लाख और 1 लाख, ये दोनों काम करने के बाद अपने फाइंड किया क्या कि सर 31 मार्च 2023 तक और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। अगर 31 मार्च 23 तक और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो क्या होगा सर? ईयर एंड होगा। ईयर एंड होगा तो डेप लगेगा, और अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? इनिशिएट हो जाएगा। चेक करते हैं सर 31 मार्च 23 पे आप डेप कहां लगाएंगे? आप डेप इस अकाउंट में लगाएंगे। चेक करते हैं सर ये वाली वर्किंग अपने को क्यों करनी पड़ी, क्योंकि सर रिटर्न डाउन वैल्यू है, डेप जो लगता है वो WDV के अकॉर्डिंग लगता है, और इस मेथड में ना सर WDV मुझे क्लियर सेंस में दिखाई नहीं देती है, इसीलिए अपने यहां लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 22 को सर मशीन का जो वैल्यू बच गया था वो बच गया था 3 लाख।
70,000। जो सेकंड ईयर में डेप लगेगा सर वो लगेगा 3,70,000 के अकॉर्डिंग कितना 37,000। तो वैल्यू बच जाएगा कितना उसका 3,33,000। तो यहां हमने देखो सेकंड ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर पहली मशीन का डेप लगा दिया कितना 37,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड मशीन पे चलते हैं। सेकंड मशीन सर इसी साल ली गई है और कब ली गई है 1 अक्टूबर 22 को। तो यहां पर आपने वर्किंग करने की ट्राई की कि वैल्यू ऑफ द मशीन एज ऑन 1 अक्टूबर 2022 कितना है 2 लाख। 6 महीने बाद ईयर एंड हो गया तो 6 महीने का डेप लग जाएगा कितना 2 लाख का 10% 20,000। 6 महीने का कितना 10,000 और बैलेंस बच जाएगा कितना 1,90,000। तो यहां पर मैंने लगा दिया कितना डेप सर 10,000। सेम वर्किंग अपने थर्ड मशीन को लेके किया कि थर्ड मशीन में हमारा जो बैलेंस है वो कितना है 1 लाख। कब की बात है ये 1/1/2023 की। और डेप लगा सर 1 लाख का 10% 10,000 और 3 महीने का केवल कितना 2500। 3 महीने का 2500। तो यहां पर आप चेक करें ये 2500 मैंने लगाया, बैलेंस बच गया 97,500, यहां लगाया 2500। अब सर दूसरे साल में मेरे तीनों मशीनों के डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सर इनका बैलेंस निकालना है। तो अब आप आगे सर 31 मार्च 2023 टू बैलेंस CD 30,000 प्लस 30 60 70 77 79,500 टोटल आप अपने एंड पे कर लेना। तो ये टोटल कितना निकल कर आएगा सर 79,500। यहां पर आएंगे सर 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा सर 4 2 6 और 1 7 7 लाख। टोटल आया 7 लाख। और सर मैंने बैलेंस को नीचे उतार दिया कितना 1 अप्रैल 2023 को जो ये बैलेंस है कितना है 7 लाख। और यहां पर 1 अप्रैल 2023 को जो ये बैलेंस है कितना 79500। तो चलो जी सेकंड ईयर का काम ऐसा था जो ऑफलाइन मैंने करवाया आपको और अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलो जी अभी तीसरे साल पे जाने से पहले अब चेक करें क्या। अब ये जो क्वेश्चंस है ना सर दिखने में लेंथी हो जाते हैं, क्वेश्चन आसान है। डेप्रिसिएशन चैप्टर की जो खासियत है ना सर वो खासियत यही है कि चैप्टर सर रैंक्ड तो इजी है, कंसंट्रेशन का है। अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड किया, क्वेश्चंस को आपने लेंथी वाले फॉर्मेट से इस शॉर्ट वाले फॉर्मेट में ढाल दिया तो आपको जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा आसान लगने वाला है इन एवरी सेंस। सर आपको वो जो क्वेश्चन है क्या लगेगा आसान। तो हेक्टिक नहीं होना है डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। और पास्ट का ट्रेंड भी यही शो करता है क्या कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन से कभी आए भी नहीं है। चलो फिर भी हमने तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने के आप लोगों को ट्राई किया है। थर्ड ईयर पे चलते हैं सर। थर्ड ईयर पे जाने से पहले मेक श्योर कर लो थर्ड ईयर का इनिशियल बैलेंस यहां आ चुका है 7 लाख। थर्ड ईयर का इनिशियल बैलेंस यहां आ चुका है कितना 79,500। चलो जी थर्ड ईयर मेरा एंड हो रहा है सर 31 मार्च 2024 को। और आप चेक कर लो कि 31 मार्च 24 तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई। तो पहली ट्रांजैक्शन हुई सर 1/7/2023 को हमने पहले वाली मशीन सेल कर दी कितने में 3 लाख में। अब आपको ध्यान होगा सर हमें क्या करना है 1/7/2023 का तक पहली मशीन के ऊपर क्या लगाना है डेप लगाना है। पहली मशीन का डेप लगाना है 1/7/2023 तक। 31 मार्च 23 तक हम लगा चुके हैं। तो अप्रैल मई जून केवल हमें 3 महीने का डेप यहां पर लगाना है। चेक करें सर कौन सी वैल्यू पे डेप लगेगा। अब ये वाला वर्किंग हमने इसीलिए किया है कि ये मशीनरी 4 लाख का लिया था, पहले साल डेप लगाया 30,000, बैलेंस बच गया 370, फिर 37,000 तो बैलेंस बच गया कितना 3,33,000 और 3,33,000 के अकॉर्डिंग अगर मैं डेप लगाऊं 3,33,000 का 10% और कितने महीने का 3 महीने का। तो ये आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये कितना आना चाहिए। तो 1 मिनट में कैलकुलेट करके देख लूँ। गलती से बेटर है क्या कि आप सर इसको कैलकुलेटर पे कर लें। वैसे तो मैं शायद वैसे भी कर सकता था। 3,33,000 का 10% 33,300 और उसका भी सर 25%। तो ये आ जाएगा 8,325। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8,325। चलो जी वहां पर बैलेंस की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने एक बार नहीं लगाया 8,325। पहला काम मैं क्या करता था जब भी कोई मशीनरी सेल करता हूं तो उसका डेप लगाता हूं। उसके बाद सर उसका सेलिंग प्राइस 1/7/2023 को बाय बैंक अकाउंट कितना
कितने में सेल किया सर आपने? आपने अपना पहला मशीनरी सेल किया सर 3 लाख में, तो यहां आ जाएगा कितना? 3 लाख। और फिर बात आती थी सर इसका डेप्रीसिएशन कैसे आएगा, तो अपन ने अभी पहले क्वेश्चन में किया था कि सर पहली मशीन का जितना भी टू मशीनरी अकाउंट, पहली मशीन का जितना भी डेप्रीसिएशन है उसको उठाओ सर और उसको ट्रांसफर कर दो कहां पर? 1/7/23 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन करके, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन करके सर पहली मशीन का जितना भी डेप है वो उठाओ और उसको कहां भेज दो? उसको प्रॉफिट और लॉस में भेज दो। तो चेक कर लो सर, अब इस टेबल से ना आपको आसानी से दिख जाएगा, ये है पहली मशीन का डेप, ये है पहली मशीन का डेप और ये है पहली मशीन का डेप। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को कि सर वो जो डेप्रीसिएशन है वो पहली मशीन का है? टोटल चेक कर लो कितना हो जाते हैं? 37 और 30 67 75 75 325 75 325। अब इतने बड़े क्वेश्चंस में ना हो सकता है, मेरे पास शायद आज कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं है, तो इतने बड़े क्वेश्चंस में हो सकता है कहीं पर कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई हो, बाई चांस, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी हो गई हो तो उसमें कोई ज्यादा इफ बट वाली बात नहीं है, आपको तो कंसेप्ट समझना था। 75325 सर ये वैल्यू यहां आ जाएगी 75325। यहां चेक करें वो मशीन कितने की थी सर? यहां वो मशीन थी 4 लाख की सर, यहां वो मशीन कितने की है? 4 लाख की। 4 लाख के अकॉर्डिंग सर अब ये कितने की बिक गई? ये बिक गई 75,000, यानी 3,75,325। तो अपना रफ मैथमेटिक्स कहते हैं सर ये आ गया 24,675। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन मेरी डन हुई, प्रोसेस वही था, पहले 3 महीने का डेप यहां लगाया, ठीक। उसके बाद सर इस मशीन का जितना भी डेप इकट्ठा हो रखा है वो यहां से बाहर निकालकर कहां भेज दिया? मशीन में भेज दिया और फिर सर उसका प्रॉफिट लॉस निकाल दिया। चलो जी आगे चलते हैं। अब क्या हुआ सर? 1/1/24 को आपने दूसरी मशीन भी बेच दी, तो फिर आप क्या करेंगे सर? आप 1/1/24 तक, 1/1/24 तक सर दूसरी मशीन का डेप लगाएंगे। कितने महीने का सर? 31 मार्च तक का तो लग ही चुका है, 31 मार्च तक का लग चुका है, तो आप कितना लगाएंगे? आप लगाएंगे 1,90,000 का 10%। कितने महीने का? 9 महीने का। कितने महीने का? 9 महीने का। एक बार कैलकुलेट कर लूं, 1,90,000 का 10% आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 19,000। और 19,000 का अगर आप 9 महीने का लगाओगे तो कितना आ जाएगा जी? 14,250। कितना आ जाएगा? 14,250। तो सर 1/1/24 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट दूसरी वाली मशीन के ऊपर कितना आ जाएगा? 14,250। और फिर आप क्या करेंगे? यहां आप लिखेंगे 1/1/24 को हमने अपनी दूसरी वाली मशीन भी सेल कर दी, और वो हमने कितने रुपए में सेल की है? वो हमने सेल की है सर 1,50,000 रुपए में, ठीक। अब इसका डेप्रीसिएशन सर वापस वही वाली बात, 1/1/24 को टू मशीन अकाउंट, दूसरी मशीन का डेप हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? मशीन में ट्रांसफर कर देंगे। तो दूसरी का डेप कितना है सर? आसान है, देखो 10,000 ये, 14,000 ये, यानी 24,250। कितना जी? 24,250। और यहां पर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 24,250। और हमारे पास क्या आ जाएगा सर? सॉरी, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा हमारे पास। कितना आना चाहिए? यहां वो मशीन कितने की है? 2 लाख की, बिक गई कितने में? 1,50 और 24 1,74। तो जहां तक अपना रफ मैथमेटिक्स है ये आ जाना चाहिए कितना? 25,750। ठीक है सर। वापस क्या किया मैंने? दूसरी मशीन 9 महीने बाद सेल की है, तो 9 महीने का डेप पता कैसे चलेगा? वर्किंग नोट से। उसके बाद सर दूसरी मशीन का डेप इकट्ठा करो, 10 और 14 24,250 कहां भेज दो? यहां भेज दो सर मशीन में, बाकी लॉस निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन सर, अब तो कुछ है ही नहीं, फिर जब कुछ नहीं है तो 31 मार्च 25 आएगा, डेप्रीसिएशन लगेगा कौन सी मशीन के ऊपर? तीसरी मशीन के ऊपर। कौन सी मशीन के ऊपर? तीसरी मशीन के ऊपर। कितना लग जाएगा सर? ये रहा इसका वैल्यू 10%, 9,750। 9,750। ये हो गया सर मेरा क्वेश्चन ओवर। बैलेंस लगा दिया ना। अब आपने क्या करना है सर? 31 मार्च 24 को आप निकालेंगे बाय बैलेंस CD। 7 लाख में से सर 4 लाख की मशीन गई, 2 लाख की मशीन गई, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। स्पेस कॉन्स्टेंट है वापस, तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को क्या मान रहे हैं? ऊपर वाले पार्ट को ओवर मान रहे हैं, 1 लाख। दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा सर? दूसरे वाले पार्ट में निकलेगा क्या? 31 मार्च 24 पर टू बैलेंस
CD बैलेंस निकलेगा सर। वैसे तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन आप अपनी कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि सर अब इस डेप्रीसिएशन में पहली मशीन का कोई रोल नहीं है, दूसरी मशीन का कोई रोल नहीं है, तीसरी मशीन का डेप टोटल 2500 और 9750 यानी 12250। अब इतनी मेहनत करके अगर आपका ये बैलेंस CD 12250 आता है तो आपका क्वेश्चन ओके है। तो एक बार आप कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 79500 प्लस 8325 प्लस आप करेंगे 14250, फिर प्लस करेंगे आप 9750 माइनस आप करेंगे 75325, एक चीज आप और माइनस करेंगे 24250, और जादू की बात है क्या कि ये आ गया अपने पास कितना 12250। ये आ गया अपने पास कितना 12250। तो सर आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों सर? दो मशीनें जा चुकी है, ये जो डेप है खाली और खाली बिलोंगिंग टू थर्ड मशीन है। तो ये था अपना सर प्रोविजन फॉर डेप का एक सिमिलर सा क्वेश्चन। ठीक है सर। इसके बाद क्या सर? इसके बाद अगर आप अपनी बात को कंसीडर करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। एक मिनट, लेट मी चेक बाय स्टडी मेट कि सर क्या कोई और ऐसा टॉपिक है जो अपने को करवाना चाहिए। एक बार आप देख लें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है एक्चुअली स्टूडेंट को थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बात बड़ी सिमिलर है, दो अकाउंट्स में प्रेजेंट हो गई है, इसीलिए गड़बड़ होने के चांस थोड़े से क्या हो गए हैं ज्यादा। आप चेक करें सर, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, और इतना सारा हमारा क्या है वर्किंग नोट का पार्ट है। तो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी है, क्वेश्चन का कंसेप्ट डिफिकल्टी नहीं है। और हमेशा एक बात मेक श्योर करें कि क्वेश्चन का कंसेप्ट कभी भी आप लोगों के लिए डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, लेंथ की कोई बात नहीं है। चलो जी ठीक है। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं चेकआउट कर लूं कि सर क्या कोई और ऐसा पॉइंट है जो हमने आपको नहीं करवाया हो। नहीं सर, कंसेप्चुअल अगर आप बात करते हैं तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो आपको कवर नहीं करवाया गया हो। ठीक है बात। तो इसी वर्ड्स के साथ एक काम करते हैं, क्या स्टडी मेट में एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। आप उसको एज बिंग सेल्फ टेस्ट माने, उसके क्वेश्चंस को करें, जिस हद तक आप उसके आंसर को निभा सकते हैं उसके आंसर को निभाएं। और फिर अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसका मतलब आपको डेप में कोई हरा नहीं सकता है, कोई आपका क्वेश्चन डेप का गलत करवा नहीं सकता है। लेकिन अगर बाय चांस वो क्वेश्चन गलत है तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। ऑफलाइन में मैं आपको करवा चुका हूं, हर बार करवाता हूं। ऑनलाइन में चलो नहीं भी करेंगे तो इस बार के लिए अपना काम चल जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका होमवर्क है जो आपको करना है। उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स अगर इस चैप्टर में पेंडिंग रह जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके लिए हम जूम सेशन के ऊपर अपनी लाइव क्लास लेंगे, और जिसका जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा जस्ट डाउट्स ऑफ डेप्रिसिएशंस। तो पहला आपका जो काम है वो ये है कि इस चैप्टर को कंप्लीट 6 या 7 लेक्चर जितने भी डिलीवर्ड हुए हैं उन सबको एक्सेस करें, प्रॉपर रिवीजन करें, और 5 से 7 दिन बाद हम एक जूम का सेशन रख लेंगे कॉल्ड एज डाउट सेशंस ऑन डेप्रिसिएशंस। तो इसी वर्ड्स के साथ मैं अपने इस चैप्टर को द एंड करता हूं, इस चैप्टर की रिवीजन का द एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने को प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। इन्हीं बातों के साथ गुड बाय फॉर टुडे। ओके जी।